नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि सामान्य ज्ञान के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सभी प्रश्न सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत संविधान कब लागू हुआ? भारत संविधान जो है वह कब लागू हुआ? ये दोस्तों लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ भारत संविधान। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारत संविधान को जो है कब अंगीकृत जो है किया गया था? ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा था? भारत संविधान के मुख्य शिल्पकार जो है वह किसे कहा जाता है? वह दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत संविधान में कितने अनुसूचित सूचियाँ हैं? भारत संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? ये दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है? वही दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति बनाने की न्यूनतम आयु कितनी? भारत का जो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु पूछ रहा है, वह है दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितना होता है? वह दोस्तों 6 वर्ष। 6 वर्ष का होता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल का जो सामान्यतः होता है वह 5 वर्ष होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में जो आपातकाल की घोषणा है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति घोषणा करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह किससे संबंधित है? वह दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं? यह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? भारत का जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद होगा दोस्तों 352वां अनुच्छेद में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में? राज्य आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में? ये दोस्तों 356वां अनुच्छेद में। 356वां अनुच्छेद में है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है? 360वां अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में है? 368वां अनुच्छेद में है। 368वां अनुच्छेद में है संशोधन की प्रक्रिया। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वह कौन थे? वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वह कौन थे? वह थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो है कौन हटाता है? देखो लोकसभा के अध्यक्ष को पूछ रहा है कौन हटाता है? हटाता पूछ रहा है, तो ये दोस्तों लोकसभा ही हटाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा ही हटा देता है। सोच रहे हो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा ही हटा देता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले से बता देगा अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वह कौन होता है? वह होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है होता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान संविधान का प्रस्तावना में कितने शब्द होते हैं? संविधान की प्रस्तावना में जो है कितने शब्द होते हैं? ये दोस्तों 85 शब्द होते हैं। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत संविधान किस प्रकार का है? भारत संविधान जो है किस प्रकार का है? भारत संविधान पूछ रहा है, वो भी किस प्रकार का है। सोच रहे हो ना? ये लिखित संविधान।
21 संविधान है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में द्विसदनीय संसद का इसका अर्थ क्या है। भारत में द्विसदनीय जो है, भारत में द्विसदनीय संसद जो है इसका जो अर्थ है वह क्या है, वह है दोस्तों दो सदन है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्य जो है कितने हो सकते हैं, ये दोस्तों 552 सदस्य हो सकते हैं, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वह कौन थे, वह थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की जो नियुक्ति है कौन करता है, वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन सा, यह दोस्तों बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा, वह दोस्तों मोर पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहा है ना, तो मोर है मोर है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था, तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह किसने लिखा, वह दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाला व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वंदे मातरम किसने लिखा। वंदे मातरम जो है किसने लिखा, यह दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। वर्तमान में भी देखो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह कितने हैं, तो दोस्तों कितने हैं, तो 6 हैं, वर्तमान में भी शायद 6 भी हैं, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। समानता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 14 से संबंधित समानता का अधिकार, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद है ये 19 से 22 अनुच्छेद में है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, दोस्तों 23-24 अनुच्छेद में है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, 25-28 अनुच्छेद में, 25 से 28 अनुच्छेद में है स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो 32वां अनुच्छेद में है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। भारत के जो संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है किस भाग में है, ये दोस्तों भाग 4 में है। भाग 4 में क्या है, भारत के संवैधानिक में नीति निर्देशक तत्व है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार से संबंधित। संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये दोस्तों भाग 3 संबंधित है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वह किस भाग में है, सोच रहे हो ना किस भाग में है, ये दोस्तों भाग 2 में है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया। भारत को राज्यों का जो संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये दोस्तों 1 अनुच्छेद में कहा गया है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर को क्या करा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है कौन बुलाता है, ये दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर को क्या करा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है किस स्तंभ से लिया गया है, दोस्तों अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 44वां नंबर को क्या करा दोस्तों, संविधान का प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगर आप लोग तीनों का नाम जानते हैं फटाफट कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर को क्या करा दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता जो है किस देश से ली गई है, ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 46वां नंबर को क्या करा दोस्तों,
भारत संविधान की आपातकालीन व्यवस्था किस देश से ली गई? भारत संविधान की आपातकालीन व्यवस्था जो है किस देश से ली गई है? यह दोस्तों जर्मनी देश से ली गई है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक जो तत्व है किस देश से लिया गया है? यह दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? भारतीय संविधान अब तक कितनी बार जो है संशोधित किया जा चुका है? ये दोस्तों 100 से अधिक बार संशोधित किया जा चुका है। 100 से अधिक बार। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट दोस्तों देख लीजिए फटाफट क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान विश्व का कौन सा सबसे बड़ा संविधान है? भारतीय संविधान विश्व का कौन सा सबसे बड़ा संविधान है? तो लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। ये एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न बतला दिए और संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।